बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड मिसिंग एक्टिव इनएक्टिव रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करना है, या फिर फार्मूलों से हमें रिकनसाइल वगैरह जो किया जाता है, बैंक रिकनसाइल हो गया कैश बुक वगैरह से, अगर हमें कंपेयर करना हो रिकॉर्ड डिफरेंट शीट में या एक ही शीट में एक डेटा से दूसरे डेटा को, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। आज की एडवांस एग्जाम्पल इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। फर्स्ट जो देखना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे कुछ आईडीज़ दी हुई हैं और अलग उनके साथ कुछ डिटेल आ रही है। आईडीज़ के साथ हमारे पास नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, डेजिग्नेशन, सैलरी, स्टेटस, ज्वाइनिंग डेट और ग्रेड। अब एक अलग से कुछ आईडीज़ दी है। उन आईडीज़ के रिकॉर्ड्स को तो पहले ये देखना है हमें कि इस आईडी का डेटा इन डेटा में हमारे पास है या नहीं। फिर जब हमारे पास रिकॉर्ड फाइंड होगा तो फिर हमें उनको ऑल हाईलाइट करना है, रोज को, जो यहाँ पर हमारे पास आईडीज़ इंटर हो रही हैं, ताकि कहाँ कहाँ कौन सी रो में वो डेटा है वो फाइंड हो जाए। और प्लस फिर उसके बाद यहाँ पर उन आईडीज़ में कौन कौन एक्टिव है और कौन कौन इनएक्टिव है, ये भी हमें चेक करना है। तो एक्टिव और इनएक्टिव हम एक ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे तो हमारी डाटा कंडीशन हाईलाइट हो। और फिर पहले तो हमें इसको ये चेक करना है फाइंड और मिसिंग। तो ये सब इसी वीडियो में फार्मूलों से मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट तो हमें फाइंड के लिए इक्वल हम लगा लेंगे यहाँ पे इफ़ काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन ऑल आईडी सिलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और फिर यहाँ पर रेंज हो गई, F4 कर दिया मैंने इसे डॉलर साइन। फिर क्राइटेरिया में ये आ गया सेल, ब्रैकेट क्लोज। अगर ये ग्रेटर देन हो 0, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे फाइंड लिखा हुआ है, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा बना तो मिसिंग, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज और ड्रैग। तो ये ऑल डेटा फाइंड यानी इस रिकॉर्ड के अंदर है। E016 की आईडी फाइंड हो रही है। मैं यहाँ पे E016 की आईडी में 10 ऐड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर ये देखें मिसिंग लिखा हुआ आ रहा है डाटा में। इसके साथ अब जो यहाँ पर डाटा मौजूद है वो सारे हाईलाइट भी करने हैं हमें। तो हम इसको हाईलाइट करने के लिए ऑल रेंज को सिलेक्ट करेंगे डाटा, और सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेट में न्यू रूल, न्यू फॉर्म में यूज़ फार्मूला, यूज़ फार्मूला में आएंगे यहाँ पर इक्वल इस एन ए ब्रैकेट ओपन वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। यूज़ फार्मूला डिटरमाइन इस एन ए ब्रैकेट ओपन वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट सेल सेलेक्ट करा हमने और इसका जो रॉ का डॉलर है ये हटा देंगे। फिर कॉमा लगेगा। उसके बाद जो टेबल एरे रेंज होती है, टेबल एरे रेंज के अंदर वी लुकअप में हम ऑल आईडी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पे आईडी फाइंड के लिए कॉलम 1, और यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। इस एन ए का ब्रैकेट क्लोज बराबर है फॉल्स। और फॉर्मेट के लिए हम यहाँ से कंडीशन सेलेक्ट करेंगे, कलर बोल्ड, ओके ओके। तो अब वो सारे रिकॉर्ड हाईलाइट हो गए जो आईडीज़ हमें दी गई थी। तो पहले तो फाइंड और मिसिंग चेक किया हमने, और फिर फाइंड और मिसिंग के बाद उनका रिकॉर्ड जहाँ जहाँ रॉ में है वो हाईलाइट भी कर लिया। तो ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अब अगर हमें इन रॉ के अंदर यानी आईडीज़ के अंदर वो वाले रिकॉर्ड देखने जो एक्टिव हैं सिर्फ, क्योंकि अगर हम यहाँ चेक करें तो ये इनएक्टिव हुआ है। इसी तरह कुछ ऐसी आईडी जो इनएक्टिव हो तो वो रिकॉर्ड भी हमें हाईलाइट करना है। अब जैसे ये वाला है, मैं आईडी का 0 हटा रहा हूँ 16, तो ये फाइंड हो गया। अब एक्टिव और इनएक्टिव वाले एग्जांपल के लिए डेटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स एक्टिव कॉमा इनएक्टिव। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, कलर इसको मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ से, अब अगेन कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंडीशनल फॉर्मेट में क्लियर रूल सिलेक्टेड,
ऑल सेलेक्ट के साथ अगेन न्यू फार्मूला यूज़, और इधर हम लगाएंगे एंड ब्रैकेट ओपन, एंड ब्रैकेट ओपन काउंट इफ ब्रैकेट ओपन ऑल सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयड आईडीज, कॉमा लगाएंगे, फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे डेटा का अपना, और इसे हम कॉलम वाइज फिक्स करेंगे, रॉ वाला डॉलर हटा देंगे, और यहाँ पर हम कंडीशन देंगे ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन हो ये 0 कॉमा, और अब हमें कौन से रिकॉर्ड इसमें चाहिए जो एक्टिव हो, तो हम यहाँ पे जो स्टेटस का फर्स्ट सेल आ रहा है G2, इसे सिलेक्ट करेंगे, रॉ का डॉलर हटा देंगे, और ये सेल बराबर होना चाहिए ड्रॉप डाउन वाले सेल के, यानी इसमें जो एक्टिव सिलेक्ट हो तो एक्टिव, अनएक्टिव सिलेक्ट हो तो अनएक्टिव वाले रिकॉर्ड हाईलाइट हो। तो डायरेक्ट में L1 में मैंने ड्रॉप डाउन बनाई है, मेरे पास यहाँ पर L1 का एड्रेस आ गया सेल, और अब यहाँ पर हम ब्रैकेट कर देंगे एंड का भी क्लोज। अब इस फार्मूले के बाद हम फॉर्मेट देंगे यहाँ से फिल मैंने कहा यहाँ से हो जाए ये वाला, और फॉन्ट कलर जो होगा बोल्ड और ब्लैक, और यहाँ से हम ओके कर देंगे, ओके करेंगे, और यहाँ से हम अगर हम चेक करें इनएक्टिव सिलेक्ट है, एक्टिव होगा तो यहाँ से सारे एक्टिव वाले रिकॉर्ड उन आईडीज़ के, और उन आईडीज़ के कौन इनएक्टिव वाले रिकॉर्ड हैं वो हम इनएक्टिव वाले सिलेक्ट करके फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर।